प्रबुद्ध जन नमस्कार। हमारे सनातन धर्म के असीमित ज्ञान में से आज हम आपको मोहिनी एकादशी की धार्मिक कहानी बताने वाले हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है और इसे करने से क्या प्राप्त होता है? सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख समाप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा परस्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्यमांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा और वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि ने कहा, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से
उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आइए अब इस व्रत को करना कैसे है ये जान लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान राम की आराधना करें। प्रभु श्री राम को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन सिर्फ पानी और फलाहार लेकर व्रत करने से उत्तम और शुभ फल मिलता है। भगवान राम के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें एवं राम रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह थी मोक्षदायिनी मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी। अपनी भावना नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय श्री राम।